अस्सलाम वालेकुम जी। आज दिन है पीर का और बड़ी खूबसूरत सी सुबह है। मौसम कल बहुत गर्म था, आज बड़ा अच्छा है। और कैसा प्लेस, यकीनन आप लोग मुझसे अच्छी नज़र रखते हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्तक़लाल स्ट्रीट के ऊपर। और इस्तक़लाल स्ट्रीट जो है वो शायद जो तुर्की को अगर आप अपनी एक मार्क करें कि जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं उसमें गलाता टावर, इस्तक़लाल स्ट्रीट और सुल्तान अहमद स्क्वायर की जो मोनूमेंट्स हैं सारी, तो उनमें इसका नाम है। बहरहाल बड़ा अच्छा माहौल है इस वक्त, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है। यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। मैंने मार्क वीन्स की वीडियो के अंदर उसके बारे में मैंने देखा था। वहाँ का नाश्ता जो है वो बहुत सुना है बड़ा अच्छा है। सो ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और देखते हैं कि आज हमें वहाँ पे क्या मिलता है और हमारा अपना एक्सपीरियंस कैसा है। ले जी, रेस्टोरेंट का नाम है लॉरेस और यहाँ की मेन्यू में बहुत मशहूर है। अच्छा जी, ये हमारा नाश्ता है जो अभी सर्व हुआ है। इसमें मैंने मंगवाई है ये क्लॉटेड क्रीम एंड हनी, ये कहलाती है मेन्यू में। और ये है स्क्रैम्बल्ड एग्स और इसके साथ है मिंस मीट। ये ट्रेडिशनल ब्रेड है टर्किश, और ऑफ कोर्स साथ चाय जो कि मैं आधी पी चुका हूँ। अभी मैं ये सब कुछ ट्राई करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये कैसा है। चलिए, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा ये मेरी मोस्ट फेवरेट मैंने बहुत ही ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग डिश है। अब मैं ट्राई करूँगा ये स्क्रैम्बल एग। आप देखते हैं जी कि ये क्लॉटेड क्रीम और हनी, बियॉन्ड वर्ड्स, बहुत मज़ा आया जी। फुली रिकमेंडेड ये तीनों चीज़ें। और उसके साथ ऑफ कोर्स आप चाय ले सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जनाब इस्तांबुल सिटी का जो सबसे फेमस पॉइंट है, इस्तक़लाल स्ट्रीट, जहाँ से शुरू होती है। और टूरिस्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस नाम को जानते हैं उसका नाम है, इसका नाम है तकसीम स्क्वायर। इसे टर्किश लैंग्वेज में भी तकसीम ही कहते हैं। ये मोनूमेंट तामीर की गई है जी अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल। दरमियान में आप देख सकते हैं पीछे कैसे उनकी जद्दोजहद आज़ादी और जो जंग हुई थी और उसे खिलाफत उस्मानिया ख़त्म होने के बाद जैसे इन्होंने जीता था, उसकी यादगार के तौर पर ये बनाई गई है।
ये है जी वो टावर या वो लैंडमार्क जैसे आप इस्तांबुल के सिग्नेचर लैंडमार्क के तौर पर देखते हैं। रोमन तामीर का एक शाहकार है और इसका नाम है गलाता टावर। अभी मैं इसके ऊपर जाऊंगा और आपको जाकर इसकी सारी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसको मैंने करीब से देखा है, इसका सारा वॉल का स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। ये है इसका वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा और अभी मैं बाहर टेरेस पे जाऊंगा और वहाँ से भी आपको दिखाऊंगा। गलाता टावर जो है वो यूरोपियन साइड पर है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है और इसकी दूसरी साइड पर उसकुदार है और उसकुदार जो है वो एशियन साइड पर। ये जो इस वक्त फ्रेम में आपको नज़र आ रही है ये आया सोफिया है और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। इस वक्त तकरीबन दिन के 11 बजे हैं और मौसम साफ़ होने की वजह से आई वॉज लकी कि मुझे ये शॉट बहुत अच्छा मिल गया। ज़बरदस्त। ओके जी, इस वक्त गलाता टावर जो है वो फुल लोगों से भरा हुआ है। मुझे बड़ी मुश्किल से ये छोटी सी एक कमरा ही कह लें इसको मिल गया और यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। गलाता टावर जो है वो तामीर किया था बाज़ंतीनियों ने और ये इसलिए तामीर किया था कि शहर के ऊपर नज़र रखी जा सके किसी भी बैरूनी हमले से आगाह करने के लिए। तो बेसिकली ये वॉल्स का हिस्सा ही था। जो वॉल्स बाज़ंतीनी इस सल्तनत को या कुस्तुनतुनिया शहर को महफूज करती थी उसका ये पार्ट था। उसके बाद जब ऑटोमन आर्मीज़ ने इसको फ़तह किया सुल्तान महमूद के हवाले इसकी कीज़ कर दी गई और उसके बाद एक और मशहूर वाक़या जो इस गलाता टावर के नाम से जुड़ा है वो ये है कि यहाँ से सबसे पहले तुर्कों का ये दावा है कि उन्होंने एक फ़्लाइट ली थी, यानी इंसान ने यहाँ से उड़ान भरी थी और उसने यहाँ से मसनूई पर बनाए थे और उस हवा की उसको फोर्स को यूज़ करके उसने यहाँ से उड़ान भरी थी और वो पीछे उसकुदार वाली साइड पर एक जंगल है जहाँ पर जाकर उसने लैंड किया। बाद में कहा यह जाता है कि मुख्तलिफ राय हैं कि उस बंदे को जो साइंटिस्ट था अहमद जलेबी जिसने ये 8 या 9 मरतबा ये एक्सपीरियंस किया था यहाँ गलाता टावर से जंप लगा के, उससे उसने जलावतन कर दिया था और बाकी का हिस्सा शायद उसने अल्जीरिया या अलजायर दोनों में से मुझे सब भूल रहा है किसी एक मुल्क के अंदर उसने गुजारा था। तो ये 2 वाक़यात हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त जगह है। ये ज़रूर आएँ यहाँ पे, अगर आप इस्तांबुल आएँ तो इसे मिस ना करें। यहाँ से शहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है और सबसे मज़े की जो चीज़ यहाँ से नज़र आती है वो है जो 3 बिल्डिंग्स हैं। तोपकापी पैलेस, सबसे पहले आपको ब्लू मास्क और आया सोफिया और उसके बाद ब्लू मास्क और उसके बाद तोपकापी पैलेस आपको यहाँ से बहुत ही, अगर मौसम साफ़ हो जैसे आ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका नज़ारा है। वो एक मेमोरी में सेव कर लेने वाली चीज़ है। तो मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये है कास्ट आयरन की वो चेन जिसे गोल्डन हॉर्न में लगाया गया था ताकि कुस्तुनतुनिया जो है वो पानी की तरफ से कम से कम फतह ना हो सके। वक्त हुआ चाहता है जी आपसे इजाज़त चाहने का और गलाता और इस्तकलाल स्ट्रीट का जो टूर है वो मुकम्मल हो गया। ये जगह बहुत खूबसूरत है और मैं यहाँ पर दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा और आज के लिए जो है वो आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी और वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।